हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे। मैं हूं धनंजय और आप देख रहे हैं डीएसके राज इलेक्ट्रॉनिक चैनल। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे एक 775 डीसी मोटर से सीलिंग फैन बनाने वाले हैं। और ये हमारे हाथ में 775 डीसी मोटर है और यहाँ पे इसके पीछे एक पंखी भी लगी होती है इसको कूलिंग कूलिंग करने के लिए। तो यहाँ पे इसी मोटर का यूज करके हम सीलिंग फैन बनाएंगे। तो इस मोटर के अलावा भी हमको कुछ चीज़ें चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हमारे पास कुछ साइकिल की जो ताला लगता है उसकी पत्तियाँ हैं। इसी से देखिए उसका लॉक कसा जाता है जो साइकिल में हमारा लॉक लगता है। और कुछ स्क्रू यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा। कुछ स्क्रू भी हमने लिया है और उसके अलावा भी यहाँ पे कुछ साइकिल के कुछ इस प्रकार से हमने जोड़ा हुआ है। ये भी हमारा साइकिल का पत्ती ही है, ये हमारा ऊपर काम देगा लटकाने के लिए। और उसके अलावा इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे सेट करने के लिए इन सभी चीज़ों को एक पाइप लिया जिस पे ये हमारा सब कुछ सेट होगा। यहाँ पे हमने 2 होल किया है मोटर को लटकाने के लिए। ये देख सकते हैं, इस तरफ हम मोटर लटकाएंगे, यहाँ से वायर निकालेंगे और ये लटकाने के लिए। तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों को हम बारी बारी करके सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम मोटर को सेट करते हैं। तो मोटर को सेट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो हमको यहाँ पे जो इसका ऊपर का ये कवर लगा हुआ है इसको हटा लेना है। इसको हटाने के बाद हमको क्या करना है कि दो यहाँ पे सबसे पहले हमको 2 यहाँ पे लेना है जो हमारी साइकिल की ताले की पत्तियाँ हैं, इसको 2 लेना है हमको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। तो 2 लेकर सबसे पहले हम इसके नट को यहाँ पे कस लेंगे, 2 को यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दोस्तों 2 हम यहाँ पे ले लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे इस स्क्रू को लगा के 2 स्क्रू यहाँ पे हम कस देंगे कुछ इस प्रकार। देखिए यहाँ पे इसको हम कस लेंगे। इसको कसने के बाद हम इस पे राउंडिंग करके इसका शेप बना लेंगे गोलाकार। तो अभी इसको टाइटली कस देते हैं अच्छे से ताकि ये हमारा बिल्कुल भी ढीला ना हो। तो ये हमारा अभी कसा चुका है। अभी इसी को हम राउंड करने वाले हैं इसी मोटर पर। तो इस मोटर पर यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो जितना हो सके सबसे पहले तो आपको इसको यहाँ पे दाबना है ये वाला। तो यहाँ पे जितना हो सके आपसे उतना आप इसको दाब दीजिएगा। फिर ये दोनों आपको साथ में करना है। तो एक यहाँ पे आप पिलास ले लेंगे तो वहाँ पे अच्छे से ये हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से ये हमारा शेप बन जाएगा और ये हमारा नट यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लग जाएगा। तो ये हम इसको लटकाने के लिए बना रहे हैं। और ये दोनों पत्तियों का क्या होगा कि इसी में ये दोनों पत्तियाँ हमारी लगेंगी। तो ये पत्तियाँ हमारी कुछ इस प्रकार इसी में फंस जाएगा। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे टेढ़ा कर लेंगे। देखिए अभी हम आपको दिखाते हैं। इसको हम कुछ इस प्रकार से टेढ़ा कर लेंगे जिससे ये हमारा इसी पत्ती पर फंस जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम एक इस तरफ लगा देंगे और एक इस तरफ। तो दोनों तरफ लगाने के बाद यहाँ पे इसको हम अगर स्क्रू से कस देंगे तो ये हमारा टाइटली कसा जाएगा। तो यहाँ पे एक एक करके हम दोनों को कस लेते हैं। बस आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, इसको आपको नचा कर कुछ यहाँ पे कर लेना है ताकि हमारा जो ये वायर है दोनों तार वायर जोड़ते वक्त यहाँ पे हमारा शॉर्टेज ना हो। तो अभी कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार हमने इसको किया हुआ है। तो यहाँ पे 2 स्क्रू कस देंगे, उसके बाद ये हमारा इसी के ज़रिए यहाँ पे ये लटक जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे स्क्रू लगा देते हैं यहाँ पे। तो वार्सल उससे पहले लगा लेंगे यहाँ पे। तो अगर आपको लगे कि ये थोड़ा ढीला है तो यहाँ पे आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे लगा सकते हैं इसको बीच में। तो यहाँ पे फ़िलहाल ये हमारा अभी बिल्कुल सही है, तो हम कुछ भी यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं। तो यहाँ पे इसको हम कस देते हैं जो हमारा स्क्रू यहाँ पे दिया हुआ। तो इसी के सहारे ये हमारा आराम से लटक जाएगा, हमारे पाइप के जरिए कहीं पर भी हम इसको लटका सकते हैं। तो ये हमारा अभी बनाने के लिए यहाँ पे बन चुका है, ये देख सकते हैं। अभी इसको हम कितना भी खींचे ये हमारा यहाँ पे जैसे ही आएगा, ये हमारा यहाँ पे इसमें खाँचे बने हुए हैं तो इससे ऊपर हमारा वैसे भी ये नहीं जाएगा। तो इसको हम अपने अनुसार यहाँ पे आमने सामने कर देंगे यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार से ये हमारा अभी दिख रहा है। तो अभी इसको हम पाइप में भी सेट कर लेंगे। पाइप में हमने 2 होल किया हुआ है यहाँ पे, कुछ इस प्रकार इसमें हमारा ये लग जाएगा। तो लेकिन उससे पहले हमको इसमें वायर को कनेक्ट करना है। तो वायर भी हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो हम कुछ इतना बड़ा वायर ले रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। तो इसी वायर को हम कनेक्ट करने वाले हैं फ़िलहाल। तो यहाँ पे जो हमारा ये वायर है इसमें हमारा कोकोडाइल के लिए पहले से ही लगा हुआ है। यहाँ पे हमने एक बड़ा होल किया हुआ है, इसी से हमारा ये वायर जाएगा। तो आप अपने अनुसार वायर ले सकते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे वायर लिए हैं छोटा सा, ज़्यादा बड़ा हमने वायर भी नहीं लिया है। तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव को हम इसी पे जोड़ देंगे। बाई चांस अगर पॉजिटिव नेगेटिव उल्टा भी हो जाता है तो वो आप मैनेज कर लीजिएगा। हमारे हिसाब से ये वाला नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है।
तो यहाँ पे हमारा कुछ इस प्रकार से वायर को हमने इंसुलेटर हटा दिया है। इंसुलेटर दोनों का हट गया है। अभी मोटर पे बस हम जोड़ देंगे, बस हो गया हमारा काम ख़त्म यहाँ पे। तो इस पे हम चाहें तो सोल्डरिंग कर भी सकते हैं, चाहें तो हम बाद में भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी के लिए फ़िलहाल आपको हम दिखा देते हैं इतना। तो ये हमारा माइनस है, तो माइनस वाले पे हम माइनस को जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम सोल्डरिंग अभी नहीं करेंगे फ़िलहाल, क्योंकि हमको अलग अलग प्रोजेक्ट में यहाँ पे इस मोटर को यूज करना होता है, और उतना भी हमारा चैनल उतना बड़ा चैनल नहीं है कि हम बार बार मोटर को बाय कर सकें। तो इसलिए यहाँ पे हम सोल्डरिंग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ही इसको हम आपको चेक करके दिखा देंगे, और इसको हम अभी इस पाइप पर भी सेट कर लेते हैं, जो हमारा ये पाइप है। तो अभी एक समस्या वाली बात ये है दोस्तों कि हमारे पास ये बड़ा वाला स्क्रू एक ही है। जो हमारा ये बड़ा वाला स्क्रू यहाँ पे आप लगा देख रहे हैं, ये एक ही है, जो कि हमारा इस पे मोटर लग जाएगा। तो इसको लटकाने के लिए हम कोई दूसरा जुगाड़ लगाएंगे, तो वो अभी आप देख लेंगे वीडियो के लास्ट तक। तो यहाँ पे ये स्क्रू को हम लगा देते हैं, ये वाला। जब वो लगाएंगे तब हम आपको दिखाएंगे। तो ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसको भी हम कस लेंगे। तो अभी हमारा जो मोटर है ये हमारा इस पर अच्छे से फिक्स हो चुका है। अब ये हमारा सीलिंग फैन बन के तैयार है। अब इसको हम चाहें तो कहीं पर भी लटका सकते हैं आसानी से, बिना किसी दिक्कत के। तो यहाँ पे उससे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा यहाँ पे ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये हमारा आ जा रहा है। तो ये थोड़ा सा अगर आपको ढीला भी लगे तो आप अपने अनुसार यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो इसको फ़िलहाल हम और ऊपर नीचे की तरफ कर देते हैं, तो ये हमारा वैसे भी नहीं निकलेगा, और जो बच जाएगा इसको हम प्लायर की मदद से यहाँ पे साइड साइड से दाब देंगे, तो ये हमारा उतने पे ही रुक जाएगा। तो कुछ इतने कर लेते हैं दोस्तों, ताकि हमारा ये बिल्कुल भी यहाँ पे अगर एक बार सरके भी तो हमको दिख जाए। तो यहाँ पे कुछ इतने पे हमने इसको सेट कर लिया, आप देख पा रहे हैं। अभी इसमें हम क्या करेंगे कि इसके पंखी को भी हम यहाँ पे लगा देंगे। ये हमारा इसका पंखी, ये 775 DC मोटर है। और अगली बार हमने एक और वीडियो बनाया था, उसमें हमने 555 DC मोटर का यूज़ किया हुआ था। तो आज की इस वीडियो में हम 775 DC मोटर लगाए हैं। तो ये हमारा अभी पूरी तरीके से बन के तैयार है। तो यहाँ पे इस तरफ के लिए हमारे पास यहाँ पे नट नहीं है, मतलब स्क्रू और पेंच नहीं है हमारे पास। तो इस पर हम कुछ अलग दिमाग लगाएंगे यहाँ पे इसको लटकाने के लिए। तो यहाँ पे एक आप मोटा केबल ले सकते हैं, इसके ज़रिए यहाँ पे हम इसको लटका देंगे। उतना भी ये भारी नहीं होता, ये आराम से हमारा सह लेगा। तो इसी के ज़रिए हम यहाँ पे इसको लटकाएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं दोस्तों, इसकी टेस्टिंग करने के लिए कहीं भी इसको हम लटका देते हैं, फिर आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखाते हैं अच्छे से, बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो इसको हम कहीं पर लगा लेते हैं, सेट कर लेते हैं सब कुछ, उसके बाद हम फ़ैन को चलाकर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं इस फ़ैन को हमने कुछ यहाँ पे लटका दिया है इस पाइप में। यहाँ पे ये हमारा देख सकते हैं अच्छे से यहाँ पे लटका हुआ है। यहाँ पे हमने कागज़ इसलिए लगाया हुआ है ताकि ये हमारा वायर आपस में साट ना हो, जो मोटर के हमारे दोनों वायर हैं। तो इसको हमने इसलिए लगाया, मान लीजिए इस लोहे में अगर टच हो जाता है नाच कर, तो इसलिए हमने यहाँ पे लगाया हुआ। और ये हमारा इसका क्रोकोडाइल क्लिप है, और ये हमारा बैटरी का वायर है। तो बैटरी से इसको हमने कनेक्ट कर दिया, सौर ऊर्जा के ज़रिए ये हमारा आया हुआ है। तो इस वायर को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद इसको हम चलाकर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे इसको हम देखिए कुछ इस प्रकार से पकड़ लेते हैं, और यहीं से आपको हम इसको दिखाते हैं चलाकर। तो ये देख सकते हैं कितने तेज़ी के साथ चल रहा है दोस्तों, और ये हमारा बहुत ही तेज़ी के साथ चल रहा है। और इस फ़ैन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसको आप सोलर से भी चला सकते हैं। चाहे तो आप सोलर से चलाएं, चाहे तो आप बैटरी से चलाएं, चाहे तो आप लाइट से भी चला सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लाइट का भी सेटअप लगाया हुआ है, ये एडेप्टर है। तो अगर आपको लाइट से चलाना है तो यहाँ पे आपको एडेप्टर का कनेक्शन करना होगा। तो अभी हम एडेप्टर का कनेक्शन यहाँ पे कर लेते हैं, तब हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक हाथ में हमारे मोबाइल है, तो यहाँ पे एडेप्टर का कनेक्शन कर लेते हैं। उसके बाद एक हम छोड़ देंगे, एक को हम हाथ से टच करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये हमारा अभी फ़ैन है, और यहाँ पे हमने एडेप्टर को यहाँ पे एक वायर को जोड़ दिया है, और दूसरा यहाँ पे लगाते हैं इस ब्लैक वाले में, देखते हैं कि हमारा चल जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे इस फ़ैन की तरफ हम कर देते हैं। तो हो सकता है ये हमारा ना चल पाए, क्योंकि जो हमारा एडेप्टर है ये हमारा 2 एम्पियर का ही है। तो इसको चलाने के लिए हमको यहाँ पे कम से कम 3 एम्पियर का यहाँ पे एडेप्टर चाहिए। लाइट से ये हमारा आसानी से चल जाता है। फिलहाल ये एडेप्टर हमारा प्लस लोकल क्वालिटी का है और 2 एम्पियर का है, इससे नहीं चल रहा है। अगर ओरिजिनल होता 2 एम्पियर का ही होता तो यहाँ पे ये फ़ैन हमारा चल जाता। तो इस प्रकार से आप इसको लाइट से भी चला सकते हैं, इस फ़ैन को आप बैटरी से भी चला सकते हैं, और सोलर से भी चला सकते हैं। तो ऐसी शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।
साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी ऐसी वीडियो मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।